यस स्टूडेंट, आज हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन पढ़ेंगे। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें हम पहला पॉइंट ले सकते हैं क्या कि अगर हम राउल्ट के नियम की बात करें तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो द्रव हैं आपके, एक P1 है, एक आपका फर्स्ट है और एक सेकंड है। पहले द्रव का जो वाष्प दाब है वो P1 और दूसरे का P2 है विलयन में, और P1 नॉट आपका क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, P2 शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, X1 आपका मोल प्रभाज है पहले द्रव का और X2 मोल प्रभाज है दूसरे द्रव का। तब राउल्ट का नियम कहता है कि P1 इक्वल P1 नॉट X1 और P2 इक्वल P2 नॉट X2 एंड P टोटल इक्वल P1 प्लस P2 देन P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। लेकिन जब इसमें विचलन होता है, दो प्रकार के विचलन होते हैं, पहला राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और दूसरा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में पहला जो पॉइंट है कि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ग्रेटर होगा, और अगर ग्रेटर होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट X1, P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट X2, P टोटल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा P1 प्लस P2 के, या ये ग्रेटर होगा P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 के। तो फर्स्ट पॉइंट आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में यही है। अब सेकंड क्या है, इससे ज़रा हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो कंटेनर हैं, पहला कंटेनर ये है, दूसरा आपका ये है, ठीक है। पहले में आपने क्या भरा है, मैथिल अल्कोहल, और दूसरे में आपने एसीटोन भरा है। पहले में मैथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन रखा गया है और दूसरे में आपने एसीटोन रखा है। तो मैथिल अल्कोहल और एसीटोन को जब आपने मिक्स किया और एक विलयन बनाया, तो उस विलयन में दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए, मैथिल अल्कोहल का भी और एसीटोन का भी। तो अब जरा इसे समझेंगे हम। होता क्या है, जैसे कि मैथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऋणावेश होता है। ऑक्सीजन पे आंशिक मीन्स थोड़ा सा ऋणावेश और हाइड्रोजन पे प्लस, ऐसे ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो आपको ये तो पता ही है कि माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। इसलिए दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और ये मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ऐसे ही आपका एसीटोन है, एसीटोन पे जो कार्बन है उस पर प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये दोनों भी आपस में काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन आपका तैयार होता है तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि मैथिल अल्कोहल के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच कौन आ जाता है, एसीटोन आ जाता है। तो एसीटोन आने से क्या होता है, इन दोनों के बीच जो पहले एट्रैक्शन था, इसमें फर्स्ट वाले जो कंटेनर में एट्रैक्शन था इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, उतना एट्रैक्शन अब नहीं रह जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच कौन आ जाता है, एसीटोन आ जाता है। इसलिए ये जो एट्रैक्शन है इन दोनों के बीच पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। ऐसे ही एसीटोन के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच कौन आ जाता है, मैथिल अल्कोहल आ जाता है, जिससे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच भी एट्रैक्शन कम होता है पहले के मुकाबले। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विलेय आकर्षण जो है प्लस विलायक विलायक आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण, ये क्या होगा आपका, अधिक होगा किसके, विलेय विलायक आकर्षण के, विलेय विलायक आकर्षण के।
मतलब जो पहले ये आपका विलेय पदार्थ है और ये विलायक है, क्योंकि राउल्ट के नियम जो है, राउल्ट का नियम वो क्या है, द्रवीय विलयनों के लिए लागू होता है, और इसमें विलायक और विलेय और विलायक दोनों ही क्या होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पर ये विलेय पदार्थ है, ये विलायक है, तो विलेय के जो मध्य आकर्षण होगा, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो आकर्षण होता है, और विलायक के मॉलिक्यूल्स के बीच जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, अधिक होता है किसके मुकाबले, सॉल्यूशन के मुकाबले, मतलब जब विलेय और विलायक को अगर देखा जाए तो। अब हम इस आधार पे कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट कि यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन में विलेय विलायक अंतरा आणविक बल या आकर्षण विलेय अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल एवं विलायक अंतरा आणविक बल से कम होता है, इसमें आपको कंफ्यूज मत करें, ठीक है। क्या इसमें क्या कहा जा रहा है कि विलेय आकर्षण प्लस विलायक आकर्षण अधिक है विलेय विलायक आकर्षण के, या हम ये कह सकते हैं कि विलेय विलायक आकर्षण कम होगा किससे, विलेय आकर्षण और विलायक आकर्षण के। तो वही सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर यदि किसी विलयन में विलेय विलायक अंतरा आणविक बल, विलेय अंतरा आणविक बल एवं विलायक अंतरा आणविक बल से कम होता है, तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होता है। अब इसके बाद हम एक लास्ट पॉइंट लेंगे, क्या, इनके बीच जो ग्राफ होता है, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे, वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच जो ग्राफ है। तो जो राउल्ट का नियम का जो ग्राफ है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको राउल्ट के नियम का जो ग्राफ बताया था, पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर राउल्ट के नियम का जो बेसिक ग्राफ था उसको बनाएंगे, और उसकी हेल्प से हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। तो इसमें मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में हम ग्राफ देखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो पहला द्रव है उसका मोल प्रभाज आपका 0 है, और जो दूसरा द्रव है उसका मोल प्रभाज आपका 1 है, और ये
आगे बढ़ते बढ़ते जो आपका x1 है वो आपका हो जा रहा है किस पर, 1 पे, और x2 आपका हो रहा है क्या, 0। अब यहाँ पर ध्यान दें आप कि x1 0 है। आपको ये पता होगा कि x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर यहाँ पर x1 0 है, x1 0 मीन्स x2 इक्वल 1, इसका मतलब x2 का मान 1 आ रहा है, तो x2 1 है, इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल क्या है आपका, द्रव सेकंड है, और द्रव सेकंड का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, केवल द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो P2 नॉट होता है। तो मैं यहाँ पर P2 नॉट लिख दे रहा हूँ इसको। और यहाँ पर क्या है, केवल द्रव फर्स्ट है, तो शुद्ध द्रव जो पहला है उसका वाष्प दाब P1 नॉट है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आपका नहीं है, केवल द्रव फर्स्ट है, तो द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब P1 नॉट और द्रव सेकंड का वाष्प दाब P2 नॉट। तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो x1 जो पहला द्रव है 0 से बढ़ करके कितना जा रहा है, 1, मतलब यहाँ से ये इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ, P1 नॉट तक गया। जैसे जैसे मूल प्रवाह जिसका बढ़ रहा है तो वाष्प दाब भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा। और x2 आपका क्या है, टॉप में है, यहाँ पर है, ठीक। तो x2 में क्या हो रहा है, x2 के मूल अंश में कमी हो रही है, 1 से लेकर के 0 जा रहा है, इसका मतलब ये जो है आपका ग्राफ घटेगा, वाष्प दाब भी इसका क्या होगा, कम होगा। और यहाँ से यहाँ आपका क्या होता है, ये P टोटल होता है। ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम है, ठीक। जो राउल्ट का नियम का जो ग्राफ था वो तो यही था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, आपका विचलन हो रहा है। तो विचलन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका है P1, राउल्ट का नियम यही कहता है कि P1 इज ग्रेटर होगा P1 नॉट x1 के, और P2 ग्रेटर होगा P2 नॉट x2 के, देन P टोटल ग्रेटर होगा P1 प्लस P2 के। मतलब जो वाष्प दाब है P1, तो P1 वाला आपका ये है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बढ़ रहा है, अर्थात इसको आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको उठा देना है इस तरीके से। ऐसे ही आपका P2 है, इसमें भी वृद्धि हो रही है पहले की तुलना में, इसको भी आप बढ़ा देंगे। अगर P1 अधिक है, P2 भी अधिक है, तो P टोटल भी क्या होगा, इसका अधिक होगा, तो इसको भी हम हल्का सा बढ़ा देंगे। तो ये आपका क्या है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो डाउट है उसे सेंड कर सकते हैं, तो हम उसे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ आपका राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन है। इसके बाद हम ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे। तो ऋणात्मक विचलन कुछ है नहीं, जस्ट इसका अपोजिट है आपका। तो आइए अब अगला देखते हैं। अब है इसके बाद राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। जिस प्रकार से हमने धनात्मक विचलन पढ़ा उसी प्रकार से अब ऋणात्मक विचलन। तो इसमें पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, उसमें ग्रेटर था तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन P1 इज लेस देन P1 नॉट x1, P2 इज लेस देन P2 नॉट x2 एंड P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2 इज लेस देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो पहला पॉइंट तो आपका बेसिक ये हो गया राउल्ट का नियम का। अब सेकंड हम एग्जांपल समझेंगे। दो कंटेनर हैं आपके पास, और इसमें
H2O का मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इसके, प्लस एक कंटेनर और है और इसमें हमने लिया है H2SO4, H2SO4। सॉल्यूशन आपने बनाया तो सॉल्यूशन बनने पर H2SO4 और H2O आपस में मिक्स होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है इसे ज़रा समझेंगे हम। ये बंद पात्र है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, इन दोनों के बीच एट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच होगा और इनके बीच, लेकिन यहाँ पर जो विलेय आकर्षण है और विलायक विलायक जो आकर्षण है वो पहले के मुकाबले क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट में, हाँ, तो जैसे हमने कहा कि ये आपका क्या है H2O के मॉलिक्यूल्स हैं और ये H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर जब सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो H2SO4 और H2O है, तो यहाँ पर H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कुछ एट्रैक्शन होगा, इसमें भी कुछ एट्रैक्शन होगा दोनों में, और यहाँ पर जो एट्रैक्शन है H2SO4 और H2O, ये एट्रैक्शन आपका पहले से क्या होगा, आपका प्रबल होगा। ये जो एट्रैक्शन है पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं और थर्ड, कि विलेय हम इसको विलायक ले लें, विलायक आकर्षण, विलायक आकर्षण प्लस विलेय आकर्षण, विलेय आकर्षण, ये क्या होगा आपका, कम होगा किसकी अपेक्षा, ये जो सॉल्यूशन आपका है, ठीक है, विलेय और विलायक के अपेक्षा विलायक आकर्षण। बस जस्ट इसका ये जो राउल्ट का नियम से धनात्मक विचलन है, जस्ट उसका ये अपोजिट है। तो अब हमें यहाँ एक पॉइंट इसी को हम सेंटेंस में लिख दें, तो अगर हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे, यदि विलेय विलायक आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल, आकर्षण बल विलेय आकर्षण बल एवं विलायक आकर्षण बल से अधिक हो, वहाँ पर कम था, यहाँ पर आपका अधिक हो जाएगा, से अधिक हो, तो
राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। अब हम 5 पॉइंट पे ग्राफ देखेंगे इसका। तो ग्राफ के लिए जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आप राउल्ट के नियम का ग्राफ देखेंगे। राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें विचलन को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपने मोल फ्रैक्शन ले लिया और ये आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर। ये वाष्प दाब है। यहाँ पर x1 आपका 0 के बराबर है और x2 1 है, मतलब यहाँ पर केवल द्रव 2 है। द्रव फर्स्ट आपका 0 है और द्रव फर्स्ट 0 से बढ़ करके 1 पे आ रहा है और x2 आपका यहाँ 0 हो जा रहा है, जैसे आपका पहले था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल द्रव 2 है, तो द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो P2 नॉट है और यहाँ पर द्रव फर्स्ट है जिसका वाष्प दाब क्या है, P1 नॉट है। अब जैसे जैसे आप 0 से द्रव फर्स्ट को देख रहे हैं, 0 से कहाँ जा रहा है आपका 1 तक जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इसलिए ये जो ग्राफ होगा आपका P1 नॉट वाला ग्राफ ये है और P2 आपका क्या है, घट रहा है 1 से 0। तो आप इसे इस तरीके से नीचे की तरफ लाएंगे और ये आपका हो जाएगा क्या, P टोटल। तो ये तो आपका राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम का जो ग्राफ है फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो रहा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है इसमें क्या हो रहा है। इसमें अभी आपने ऊपर पढ़ा कि P1 इज लेस देन P1 नॉट x1, P2 इज लेस देन P2 नॉट x2 एंड P टोटल लेस देन P1 प्लस P2 के। इसका मतलब P1 जो है आपका कम है। जब कम की बात आएगी तो इसको आप नीचे की तरफ लाएंगे, तो यहाँ आपका जो विचलन होगा तो पहले के मुकाबले जो प्रेशर है आपका वो कम है। यहाँ पर आपका नीचे की तरफ लाएंगे इसको, तो P टोटल भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन है। तो दोनों ग्राफ को, स्पेशली ग्राफ आप लोग जरूर समझिए। ग्राफ की हेल्प से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका धनात्मक विचलन है और ऋणात्मक विचलन दोनों आज हमने आपको समझाया और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, शेष अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट।